प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि थर्ड ग्रेड परीक्षा के राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि साथियों आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट मेंस की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड विशेषकर थर्ड ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली हैं। इसमें 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि रीट परी में, रीट मेंस में बार बार रिपीट होने वाले, बार बार पूछे जाने वाले और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना, बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर। चलो भाई कमेंट कर दो। बादला नामक जो पानी का बर्तन है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जोधपुर। आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये हेड मास्टर 2021 में आया था। कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता कौन है भाई? नानूराम, तेज कवि, शाह अली या लच्छी राम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, लच्छी राम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है। कौन है? लच्छी राम। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों रीट मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। थर्ड ग्रेड वालों के लिए तो वरदान क्लास रहने वाली है। यहाँ से आपके अच्छे के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। साथियों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है? ये डीडवाना में। वही कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डीडवाना आपका राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन, मामादेव कुंड कहाँ पर अवस्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पीटीआई भर्ती के अंदर आया था। मामादेव कुंड कहाँ पर है? सोनारगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में या जूनागढ़ में। मामादेव कुंड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो महिला आभूषण है नेवरी, ये शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती हैं? गर्दन, पाँव, हाथ या उंगली। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेवरी पहनी जाती है पाँव में। कहाँ पर पहनी जाती है? वो पाजेब होती है ना, पाजेब आप जानते होंगे, उसको नेवरी बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऐसे प्रश्न आपके रीट परीक्षा में आएंगे, ध्यान में रख लेना। कौन से जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? तो अपना श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंचित भूमि सर्वाधिक है। यहाँ पर सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती हैं। अपने राजस्थान में सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती हैं तो गंगानगर में होती हैं, और इसको अन्न का कटोरा भी बोलते हैं। सर्वाधिक गेहूं की उपज भी गंगानगर ही करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बार बार शिक्षक भर्तियों में पूछे जा रहे हैं। ये सेकेंड ग्रेड के अंदर आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों की। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है, क्या किया जाता है? निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत या चयनित। नियुक्त किया जाता है भाई। कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। किसने कहा था? ये पटवारी भर्ती के अंदर आया था अभी। किसने कहा था राम और रहीम एक ही हैं, ईश्वर के अलग अलग दो नाम हैं? ये कबीर दास जी ने कहा था भाई। किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबीर दास जी आपका राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों खालसा पंथ की स्थापना किसने की भाई? गुरु नानक देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2021 में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये अपने महाराष्ट्र में है भाई। अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। डी आपका राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो। तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। साथियों, तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? इब्न तूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। किसको जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। करौली केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली केला देवी का माता कहाँ पर है? मंदिर कहाँ पर है? करौली में। इसके वहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ये मंदिर है काली सील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काली सील नदी के किनारे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। साथियों, एक बार सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। आपका ही चैनल है, क्लासों में मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेणेश्वर जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। वो कौन सी 3 नदियां हैं? सोम, माही, जाकम। ध्यान में रख लेना कौन सी है? सोम, माही, जाकम, तीनों नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किराड़ू के मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में है? बाड़मेर, पाली, भरतपुर या जोधपुर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो रे। किराड़ू के मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारडोली के शिव मंदिर का मिहिर कुल ने निर्माण करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। साथियों, इस 3rd ग्रेड परीक्षा में राजस्थान जीके का वेटेज अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? प्यारे विद्यार्थियों, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? कंसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोट मंगलोद नागौर में या पीपलू बाड़मेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दधीमती माता का जो मंदिर है वो है गोट मंगलोद नागौर में। कहाँ पर है? गोट मंगलोद नागौर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। मरकंडी माता का मंदिर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मरकंडी माता का मंदिर है निमाज ब्यावर में। कहाँ पर है? निमाज ब्यावर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। इसका निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने, जो कि बूंदी में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा शहर कुंड एवं बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शहर है जो कुंड या बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट होगा सर बूंदी। बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलियस कहा था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलियस कहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ को। वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलियस बताया था। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। ये एक पंक्ति मेरे प्यारे विद्यार्थियों सलह कवर के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? सलह कवर के लिए प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? साथियों, अपने राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर की बात हो रही है। ये मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में देवरानी और जेठानी का मंदिर अवस्थित है। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 1st ग्रेड करो, 2nd ग्रेड करो या 3rd ग्रेड की करो। साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर आपकी राजस्थान की क्लास संस्कृति, भूगोल और इतिहास तीनों का सुपड़ा साफ मैं कर सकता हूं। आपको बताए ना 3rd ग्रेड में राजस्थान जीके का अच्छा वेटेज रहेगा। साथियों, पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे आपका, एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा।
क्योंकि साथियों मैं जो आपको कोर्स दूंगा वो सटीक नोट्स के तहत दूंगा, यानी कि सटीक नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के, ठीक है ना। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से नोट्स दूंगा, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक रीट परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो 5000 ऑप्शन वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साथ ही साथ नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और क्लासें मिलेगी। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे रीट की फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी का भी कोर्स चाहिए और मुझे कोर्स ईयर मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप के अंदर ये प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो साथियों 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलने वाला है। क्या आता है 199 के अंदर, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये मौका नहीं चूकना है प्यारे विद्यार्थियों, राम क्लासेज पर भरोसा करना है। आपको पता है ना कि पटवारी में, राजस्थान पुलिस में अभी चतुर्थ श्रेणी में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे, सर्वाधिक ई बुक से क्वेश्चन हमारे मिले थे। तो भाई साहब विश्वास करो और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सपना यहाँ से साकार होगा। जल्दी से जल्दी मैसेज करो भाई। चलो क्वेश्चन की ओर आ जाओ, पूरा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन की ओर आ जाओ फटाफट से। राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर ये कहां पर है? ये माउंट आबू में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूछाला महावीर का मंदिर गानेराव पाली में, दिलवाड़ा में, नाथ द्वारा में या मेनाल में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूछाला महावीर की बात करें तो गानेराव पाली के अंदर मूछाला महावीर का मंदिर अवस्थित है। आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन। सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सूफी अनुयायी होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? मुरीद बोलते हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मुरीद बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? और वह पहला स्वतंत्रता सेनानी था, वो था अमरचंद भाटिया। आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता की बात करें तो गुरु गोविंद गिरी। कौन है? गुरु गोविंद गिरी भील आंदोलन के प्रणेता है। आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जो बिजोली आंदोलन है उसमें कौन सी जाति के लोग सर्वाधिक संख्या के थे? डाकर समाज के। ये अपने भारतवर्ष का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें सर्वाधिक संख्या के लोग थे, डाकर समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में थे। तो आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन कहाँ चलाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन चलाया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पर चलाया था? डूंगरपुर बांसवाड़ा। आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है। चंपारण, बारडोली, बेंगू या बिजोलिया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया आंदोलन था। इसमें सर्वाधिक संख्या के लोग थे डाकर समाज के, ठीक है ना। आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों जो 1857 की क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर करो और यहाँ पर कमेंट करना है आपको कि पंचेड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत हैं वो किसके द्वारा रचित हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा आप सभी का माणिक्य लाल वर्मा। कौन है भाई? माणिक्य लाल वर्मा। आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मथेरण कौन से जिले की लोक कला है भाई? बीकानेर की। किस जिले की है? बीकानेर। आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मीरटे शाह की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में
मीरटे शाह की दरगाह आपको बतानी है। जालोर का किला, गागरोन के दुर्ग में, नागौर दुर्ग में या तारागढ़ दुर्ग में। साथियों मीरटे शाह की दरगाह की बात करें तो ध्यान में रख लेना भाई, मीरटे शाह की दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गागरोन दुर्ग में। ये कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में, वहाँ पर मीरटे शाह की दरगाह अवस्थित है। गागरोन दुर्ग कौन सी श्रेणी का जल दुर्ग है? ये जल दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर है? तो रंगमहल तो भाई हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में या अटरू 12 में। साथियों वाल्मीकि मंदिर की बात करें तो सीताबाड़ी 12 है, सीताबाड़ी 12 में वाल्मीकि मंदिर है भाई, सीताबाड़ी 12 में वाल्मीकि मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जो दोहरे परकोटे से बना हुआ दुर्ग है और जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर का किला, जो दोहरे परकोटे से मिट्टी से बना दुर्ग था जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी निर्मित है कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेट वालों ध्यान दे लेना भाई, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। समय कम बचाए, दम कम से तैयारी में जुट जाओ भाई, सभी साथी तैयारी में लग जाओ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना। यहाँ पर डेली मॉडल पेपर आएंगे, डेली क्लासें आएंगी और कोर्स को ले लेना, वहाँ पर आपको क्लासें मिल जाएगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, नए संभावित क्वेश्चन है मात्र 199 में। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई साहब जल्दी से मैसेज कर दो, ठीक है ना, नंबर नीचे दिए हुए हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ वो कौन सी माता है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद मंत्री पद के लिए करते हैं? तो ब्राह्मणी माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के लिए कहा था? चलो भाई कमेंट में फटाफट से कमेंट ठोक दो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाएगी। तो ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा था? कुंभलगढ़ आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत का मक्का तो अजमेर को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? साथियों प्रश्न ऐसे भी आता है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहेंगे? सदा रानी की बावड़ी को, बट्टालू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को या महिला बाग झालरा जोधपुर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं बट्टालू का कुआं बाड़मेर में, इसको रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहेंगे? जालोर को। ध्यान में रख लेना भाई, जालोर राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है, ठीक है ना। चलिए अगले देखो, तापी बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, तापी बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, पाली में या सिरोही में? कौन सी बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तापी बावड़ी। ये अपने राजस्थान में है, जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में तापी बावड़ी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, दरियानाथ की बावड़ी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दरियानाथ की आपड़ी बावड़ी पूछा जाए तो दरियानाथ की बावड़ी है जैसलमेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, यह आया था रेट परी एग्जाम के अंदर और मैंने ठोक ठोक के बताया था ये क्वेश्चन और आया भी था, मेरी ई बुक के अंदर भी एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे बताया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राव मालदेव को। राव मालदेव कौन थे?
हसमत वाला राजा के नाम से जाना जाता था। हसमत वाला राजा बताया था पारसी इतिहासकार ने। राव मालदेव आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक, ध्यान में रखना टोंक मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। ध्यान है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में आते भी हैं। टोंक नवाबों की नगरी है, ठीक है ना, नवाबों की नगरी। टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी टोंक को कहते हैं। टोंक मुस्लिम रियासत है, कौन सी रियासत है, मुस्लिम रियासत है। और साथियों इस रियासत के संस्थापक कौन है, आमिर खान पिंडारी। कौन है, आमिर खान पिंडारी इस रियासत के संस्थापक हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी आपको बतानी है, बूंदी में, अलवर में, करौली में, जैसलमेर में। तो 84 खंभों की छतरी तो है बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जैसलमेर में पट्टों की वेलियां क्यों प्रसिद्ध है। साथियों पहले तो ये बताइए पट्टों की वेलियां कहाँ पर हैं। पट्टों की वेलियां हैं जैसलमेर में। ये क्यों प्रसिद्ध है वहाँ पर, ये प्रसिद्ध है क्योंकि पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण उनकी विशालता दिखती है, वो बहुत अच्छी लगती है। पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण पट्टों की वेलियां प्रसिद्ध है, ठीक है ना, आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहाँ पर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो रे, निहाल टावर कहाँ पर है। साथियों हौसला रखना है, मजबूत रहना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों अपने किस्मत में क्या है, अपने किस्मत में मेहनत है। अपन को मेहनत करनी है, जी तोड़ के मेहनत करनी है। जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। निहाल टावर कहाँ पर स्थित है, धौलपुर स्थित घंटाघर, आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। साथियों कमेंट आ रहे कि सर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है क्या नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। आपको नीचे से जीरो से शुरुआत करनी है और ऊपर तक चोटी तक जाना है। छोटे से छोटे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन को देखना है, पूरा कोर्स में बहुत जल्द करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो आपको बने रहना है। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है, बेसरोडगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़बीटली कौन से किले का लोकप्रिय नाम है। चित्तौड़ के किले का, कुंभलगढ़ किले का, तारागढ़ किले का या अचलगढ़ किले का। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़बीटली किस किले को कहते हैं भाई, तारागढ़ किला अजमेर है ना, इसको गढ़बीटली कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, नेक नाम बाबा की दरगाह कहाँ पर है। साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए नेक नाम बाबा की दरगाह तो ये 12 जिले में अवस्थित है। 12 को मसालों की नगरी भी कहते हैं, 12 में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। और नेक नाम बाबा की दरगाह भी 12 में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली। साथियों पशु पक्षियों को कौन सी चित्रशैली महत्व देती है, किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है बूंदी की चित्रशैली, ठीक है ना, बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा जो स्थल है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा स्थल कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। कौन सा है, जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की शुरुआत हुई तो वह हुई थी माउंट आबू में। कब हुई थी, 1864 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई, माउंट आबू 1864 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है भाई। कहाँ पर है, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्न में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी नदी है जो रुंडित सरिता कहलाती है? तो ध्यान में रख लेना, बाणगंगा नदी। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। धौलपुर को प्राचीन समय कौन से नाम से जाना जाता था? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, फटाफट से कमेंट ठोक दो। धौलपुर को प्राचीन समय में कौन से नाम से जाना जाता था? कोठी के नाम से। किसके नाम से? कोठी के नाम से जाना जाता था। चलो भाई अगला क्वेश्चन। मेसा पठार कौन से जिले में अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें मेसा पठार की, तो मेसा जो पठार हैं ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिला आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा शहर गांटियों के शहर के नाम से मशहूर है? गांटियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को, झालावाड़ को, झालरापाटन को या जयपुर को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गांटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को। किसको कहते हैं भाई? झालरापाटन को गांटियों का शहर कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का लौह पुरुष की बात करें तो राजस्थान का लौह पुरुष कौन होगा? तो साथियों राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें कि राजस्थान का लौह पुरुष कौन माने जाते हैं, तो दामोदर लाल व्यास हैं। कौन है? दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बात करें तिमनगढ़ के किले की, धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? तिमनगढ़ का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? करौली में। ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिमनगढ़ का किला करौली में अवस्थित है। चलो भाई सरगासुली सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरगासुली सर जयपुर में है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरगासुली कहाँ पर है? जयपुर राजधानी में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? साथियों ये क्वेश्चन बार बार आता है। रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में है? पाली जिले में। इस जिले में इस मंदिर में कितने खंबे हैं भाई? 1144, 1111, 1145 या 1444? तो साथियों रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें खंबे हैं 1444, आपका डी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? अपने राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वह है जयपुर, जोरी बाजार जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय राजस्थान में। ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में अवस्थित है ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? चलो बताओ, कमेंट ठोक दो भाई, यहाँ पर आपको कमेंट करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी बताया था, परसों के में बताया था, आज भी बता रहा हूँ। आपका दिमाग कहाँ रहता है? प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह का वास्तविक नाम आपको बताना है। पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, भूप सिंह या केसरी सिंह? बिल्कुल राइट होगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह, आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है शीतला माता को। किसको पूजा जाता है? शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये ध्यान में रख लेना, जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर, आपका राइट होगा। क्या है? फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है चेतावनी राज चुंगटिया ये किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की। किसकी है? केसरी सिंह बारट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 80 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80 खंभों की छतरी की बात करें तो 80 खंभों की छतरी तो अलवर में है और 84 की बात करें तो बूंदी में है। ठीक है ना, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से।
अरावली पर्वतमाला में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वतमाला में जो टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियाँ होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मगरा, गिरवा, बाकर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का राइट होगा सर, अरावली पर्वतमाला में जो टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियाँ होती है उनको बाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाकर बोलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से माल खेत की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों, माल खेत की पहाड़ियाँ अपने सीकर में। कहाँ पर है? माल खेत की पहाड़ियाँ सीकर में अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह की बात करें तो ध्यान में रख लेना भाई, जो कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। आपका ए राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा रामदेवरा की बात करो। पहले तो बड़ा को देखेंगे फिर छोटा को भी देख लेंगे, ठीक है ना। बड़ा रामदेवरा है रूणीचा अपने जैसलमेर, रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में। अगर छोटे की बात करें तो छोटा रामदेवरा गुजरात में। थाने तो द्यावे गुजरात सारो, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटा रामदेवरा गुजरात में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 वेधशालाओं का निर्माण कराने वाला शासक कौन था भाई? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा, अपने राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात करें तो भरतपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? भरतपुर अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपका बी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है? जैसलमेर की जो गुंडाराज नामक पुस्तक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, सागरमल गोप्पा, नैन सिंह या दयाल दास? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक कौन है? सागरमल गोप्पा। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सागरमल गोप्पा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीका के नाम से किसे जाना जाता था? महाराणा संगा को, महाराणा प्रताप को, राव चंद्र सेन को या महाराणा कुंभा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीका के नाम से जाना जाता था महाराणा प्रताप को। किसको? महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैविक अभ्यारण्य की बात करें तो जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? जयपुर में जैविक अभ्यारण्य अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बारी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारी आभूषण है, आपको कमेंट करना है भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। बारी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बारी आभूषण, ठीक है ना, ये पहना जाता है अपने नाक में। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत दन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत दन्ना की बात करें तो टोंक जिले में। कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले में संत दन्ना का जन्म हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता माना था। आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है तो वह है चित्तौड़ फोर्ट। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ फोर्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, सन्यासियों का सुल्तान कौन है? गुलाम खां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, पीर हाजी निजामुद्दीन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें फायरे फायरे की तो ये भील जनजाति का रणघोष है। किसका है? भील जनजाति का रणघोष है। आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का जो आश्रम है ना, ये कौन सी झील के पास है? तो सबसे पहले तो ध्यान देना है, प्रश्न तो क्या पूछा जाता है, जैसे अपने जेल प्रहरी में आया था, आपने एग्जाम दिया हो तो पटवारी के अंदर भी आया था और पहले एलडीसी के अंदर भी पूछा गया था, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। कहाँ पर लगता है? कोलायत में। और कपिल मुनि का आश्रम भी कहाँ पर है? कोलायत झील के पास में, ठीक है ना। तो कोलायत आपका राइट होगा। कपिल मुनि का आश्रम कौन सी झील के पास है? कोलायत में। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहला हेरिटेज होटल था राजस्थान का अजीत भवन जोधपुर होटल। कौन सा था? अजीत भवन जोधपुर जो होटल था, ये राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्शनीय स्थल विद्याधर का जो बाग है वो अपने राजस्थान के जयपुर में है भाई, राजधानी जयपुर में अवस्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीर तेजाजी, वीर फत्ताजी, वीर कल्लाजी या वीर झुंझार जी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार हाथ वाले देवता के रूप में विख्यात है वो है वीर कल्लाजी। कौन है? वीर कल्लाजी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था वो लोक देवता थे रामसा पीर लोक देवता रामदेव जी। कौन थे भाई? लोक देवता रामदेव जी आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। साथियों, जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन है? शीला देवी। यहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है। किसका प्रसाद मिलता है? शराब का प्रसाद। जयपुर राजघराने की कुल देवी है शीला देवी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, चेतर विचित्र मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो आपका राइट होगा ग्रासिया जनजाति। चेतर विचित्र मेला किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति हैं, ये राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है राजस्थान की, भील जनजाति। इनके घरों को क्या कहते हैं? टापरा या कू। ध्यान में रख लेना, भीलों के घर टापरा या कू के नाम से जाने जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? नैतिकता को, शारीरिक सोचों को, मनोरंजन को या अतिथि सत्कार को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में विशिष्ट स्थान दिया गया अतिथि सत्कार को। यहाँ की राजस्थान में अतिथि को देवताओं के समान माना जाता है, अतिथि देवो भव, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय देवता। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है पाबू जी। कौन है? पाबू जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। साथियों, चाकसू के अंदर शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा माधो सिंह ने, ठीक है ना। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में है, उसका निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवी का मंदिर मठ भी कहलाता है? वो कहलाता है करणी माता। साथियों, करणी माता का मंदिर देश नोक बीकानेर में है और ये मंदिर मठ भी कहलाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भारत में बाजरा उत्पादक राज्य की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कमेंट में होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट में होना चाहिए। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली नहर गंगा सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, पहली नहर गंगा सिंचाई परियोजना, ये गंगा नहर परियोजना को माना जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस तो 30 मार्च, और राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस से मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत की बात करें तो कोटा में लगाई गई थी। अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत कहाँ लगाई थी? कोटा आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कोटा को कौन से रूप से जाना जाता है? सांस्कृतिक राजधानी है, राजनीतिक पूंजी है, औद्योगिक राजधानी है, या लोगों की राजधानी है? तो साथियों, कोटा को राजस्थान में औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसके नाम में? औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रतीक होने भी चाहिए, ऐसे पर्यटन स्थल होने भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को एकता में रखने वाला एकमात्र पर्यटन स्थल रामदेवरा जैसलमेर। यहाँ पर दोनों धर्मों के लोग पूजा अर्चना करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कच्छाऊ कौन पहनते हैं? भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनते हैं? नवयुग लड़का, बालक, पुरुष, महिलाएं पहनती है। महिलाएं आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। रीट मेंस, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हैं हम, शिक्षक बनने वाले हैं, टेंशन मत लो बहुत जल्द। और साथियों कोर्स को ले लेना, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसमें क्या है, अपने राजस्थान कला संस्कृति इतिहास भूगोल का सुपड़ा साफ है, शानदार नोट्स मिलेंगे आपको। साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीजें मिल जाएगी मात्र 199 रुपये में। तो ऐसा ऊपर तो आपको मिलने वाला है नहीं है। तो जल्दी से इन नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे रीट मेंस रीच थर्ड ग्रेड की ये चाहिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो मैं आपको 2 मिनट में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी मैसेज करो, और जो साथी जल्दी से मैसेज कर दो। मोरनी मोरना कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। ये क्यों है भाई? साथियों, मीणा जनजाति के लोग मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये इनके कच्चे दीवार मकान होते हैं ना, कच्ची दीवारें होती है, उन पे मोर का चित्रण करते हैं। क्या करते हैं? मोर का चित्रण करते हैं। ठीक है ना? तो इनमें मोरनी मोरना मीणा जनजाति में अत्यधिक प्रचलित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद के महीने में कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बंगड़ी आभूषण हाथ में, बंगड़ी में नहीं होती है चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ कहाँ पर पहनी जाती है? हाथ में पहनी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 13 ताली नृत्य हैं वो कौन से लोक देवता को समर्पित है? लोक देवता रामदेव जी को भाई। लोक देवता रामदेव जी को 13 ताली नृत्य समर्पित है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसाबाई और लोड जी था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई। वो कौन से लोक देवता है जिनकी माता का नाम हंसाबाई, पिता का नाम लोहड़ जी था? जम्बो जी। कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता जम्बो जी का माता का नाम था हंसाबाई, पिता का नाम था लोहड़ जी। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो। संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। संत धन्ना का जन्म, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना के जन्म की बात करें तो टोंक जिले में तो हुआ था। कहाँ पर हुआ था? धुआंकला गाँव में। टोंक जिले के धुआंकला गाँव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? अरे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका मधुबर तेलंग कौन थी? मधुबर तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर आपको बताना है। आमेर में, सांबर में, जोबनेर में, सीकर में। ज्वाला माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोबनेर जयपुर में, वहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर अवस्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो ये कांकरोली में है। कहाँ पर है? कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी लोक देवी हैं जब पीठ की पूजा एवं श्रृंगार होती है? वो राइट हो जाएगा ब्राह्मणी माता मंदिर। साथियों, ब्राह्मणी माता की जो है ना, जो पूजा अर्चना पीठ की जाती है, पीछे से श्रृंगार होता है, पीछे से पूजा की जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू की झील पर बसा हुआ है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या आना सागर झील? तो बाबा का जो भांगड़ा टापू है ना, ये बसा हुआ है जयसमंद झील में। कहाँ पर बना हुआ है? जयसमंद झील आपका राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, भामाशाह की हवेली आपसे पूछी जाए तो चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली अवस्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से लोक देवी हैं, वो है शीतला माता। कौन सी हो जाएगी? शीतला माता आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में है भाई। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी कहाँ पर है? बारां में। इस बारां जिले में कौन सी सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है भाई? सहरिया जनजाति आपका राइट हो जाएगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र आपसे पूछा जाए तो प्रतापगढ़ आपका राइट हो जाएगा। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बिल्कुल आपका प्रतापगढ़ राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से आप सभी साथियों का जो रीट मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साथियों आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। अगली क्लास भी आने वाली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना, और क्लास में जुड़े रहना। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, गुरु शिखर है जो अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 1722 मीटर, बोलना नहीं है रे, 1722 मीटर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अबुल फजल की बात करें तो किसको कहते हैं? मूणोत्रेंसी को। किसको कहते हैं? मूणोत्रेंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा मैंने बता दिया आपको कहाँ पर है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। चलो कमेंट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। साथियों कमेंट से क्या होता है, आप जिस क्वेश्चन का कमेंट कर दोगे ना, उस क्वेश्चन को आप दोबारा भूलोगे नहीं, कभी नहीं बोलोगे आप, ठीक है ना। तो रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं भाई? वैभव का द्वीप, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वैभव का द्वीप किसे कहेंगे? जयपुर को। किसको कहेंगे? जयपुर राजधानी को वैभव का द्वीप कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, टोंक में, बीकानेर में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागणेची माता का मंदिर हो जाएगा बाड़मेर में अवस्थित है भाई। बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। जोधपुर राज परिवार की कुल देवी होगी नागणेची माता चामुंडा देवी या जोधपुर राज परिवार की कुल देवी हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजस्थानी संस्कृति में अपन को अतिथि सत्कार में अपना राजस्थान विशिष्ट स्थान देता है। अतिथि सत्कार यानी कि अतिथि को देवताओं के समान मानता है, अतिथि देवो भव, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों
आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं जो रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।